अगर वो देखिए एक बार वीडियो वो हो गई थी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कि इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी रहनी चाहिए पर्सोनल के अंदर, कि बार बार उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए कि वो छोड़ के चला गया है। आपकी उसमें क्या रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। लेबर टर्नओवर जहाँ पर भी हाई होगी वहाँ पर क्या आएगा, बहुत ज़्यादा खर्चे इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनको दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आती है, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। इट आल्सो लोअर द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएटिव फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज भी ख़राब होती है कि इसमें तो लोग टिकते ही नहीं हैं, और एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या आती है, इनसिक्योरिटी भी आती है। तो ये ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वर्कर्स इन ए कंपनी नॉट ट्रीटेड वेल और उनका एटमॉस्फेयर अनहेल्दी है, तो वो वर्कर्स वहाँ पर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और जैसे ही उनको कहीं बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो छोड़कर चले जाएंगे। ये सिचुएशन क्या है, संस्था के लिए हार्मफुल है। तो हर वो कोशिश करनी चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो सोचे नहीं संस्था को छोड़ के जाने की। 13 है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता। पहल क्षमता का क्या मीनिंग है कि Initiate means capacity of work will be expressed one's thought. According to the fuel, it is duty of manager to encourage the feeling initiate among the employees for doing some work or taking some decision, but within the limit of authority and discipline. ये क्या कहता है, फ्यूल कहता है कि एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे कि वो इनिशिएटिव ले किसी काम को करने का, कुछ डिसीज़न ले, लेकिन वो डिसीज़न लिमिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अथॉरिटी की जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और हमेशा उसको अपने सबॉर्डिनेट्स के थॉट्स का क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो कई बार नए और यूज़फुल आइडियाज़ देते हैं, और अगर उनका आइडिया उसको पसंद आता है तो उसे वो अडोप्ट भी करना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल दे रखा है, एक सेल्स मैनेजर है, एक सेल्स पर्सन मैन है, वो सेल्स मैनेजर को सजेस्ट करता है न्यू एडवर्टीज़मेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन वो सेल्स मैनेजर क्या करता है, उसको कुछ भी कहे बगैर उसकी बातों को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है और उस पर ध्यान नहीं देता। अगर वो ऐसा करेगा तो जो सबॉर्डिनेट है, जो सेल्स पर्सन है, वो क्या करेगा, आगे से अपने विचार ही वो नहीं करेगा, बताने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर वो अगर हम ऐसे अपनी सबॉर्डिनेट्स की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो संस्था के साथ जुड़े नहीं रहते फिर ज़्यादा देर तक। तो फिर हमेशा क्या करना चाहिए, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनकी सजेशंस को केयरफुली सुने, और अगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छी है तो उसे अपनाना भी चाहिए। सच एन एक्शन वुड बी सिंपली विद एनकरेज हिज इनिशिएटिव। ठीक है। और स्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है आई के स्थान पर वी का प्रयोग करना। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एक मैनेजर को कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने चाहिए ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट में टीम स्पिरिट्स को क्या करे, डेवलप करे। टीम स्पिरिट का मतलब होता है मतलब कि उनके अंदर एक तरह से एकजुट होकर काम करने की भावना को। तो उसे हमेशा वी के स्थान पर क्या वर्ड, आई के स्थान पर क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, वो ये ना कहे कि मैं ये करूँगा, बल्कि मैनेजर को हमेशा क्या करना चाहिए, हम ये करेंगे। तो हम का वर्ड अगर वो प्रयोग करता है तो इससे जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो उस काम को अपना समझ कर करते हैं, और जब वो अपना समझ कर उस काम को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उस काम को करते हैं। तो ये हैं आपके 14 प्रिंसिपल जिनका आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है। इसके बाद आपका इसमें रहते हैं ये इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको नहीं कहा था ना कि मैं ये बाद में बताऊंगी, तो ये पॉइंट हम करेंगे फिर कल। ठीक है।